धरती एक अनोखा ग्रह है क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को जितने ग्रहों की जानकारी है उनमें केवल धरती पर ही जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर जीवन कहां से आया? वैसे कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती पर जीवन मंगल ग्रह से आया है। लेकिन अगर धरती पर जीवन मंगल ग्रह से आया है तो फिर मंगल ग्रह का जीवन कैसे नष्ट हो गया? और फिर धरती के जैसा हरा भरा फलता फूलता ग्रह एकदम से वीरान कैसे बन गया? आज की हमारी ये वीडियो बेहद शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगल से जीवन नष्ट होने की पूरी सच्चाई। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह का आकार धरती से काफी छोटा है और इसकी सूरज से दूरी भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि जो तापमान धरती पर करोड़ों साल बाद बना वो बहुत साल पहले ही मंगल ग्रह पर बन चुका था। इस बेहतरीन तापमान की वजह से मंगल ग्रह पर जीवन का आरंभ हुआ। आपको बता दें कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों ने भी सूरज से ही जन्म लिया है और सूरज सबसे ज्यादा गर्म पिंड है, इसलिए इससे बनने वाले ग्रह तो गर्म होने ही थे। लेकिन जब ग्रह बन गए तो इनके पास में खुद से गर्म होने का कोई सोर्स नहीं था। इसी वजह से ग्रह ठंडे होने लगे और ठंडे होने के क्रम में आदर्श तापमान को सबसे पहले मंगल ग्रह ने प्राप्त किया और फिर वहाँ पर वो हुआ जो धरती पर नहीं था, यानी कि यहाँ पर जीवन का शुभारंभ हुआ। और इस बात के सबूत मंगल ग्रह पर भेजे गए स्पेस मिशन हमें पहले ही दे चुके हैं। जी हाँ, मंगल पर भेजे गए स्पेस मिशन से ये बात साफ हो गई है कि वहाँ पहले पानी मौजूद था और उसमें बैक्टीरिया ने जन्म ले लिया था। और ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जीव को बनने से पहले बैक्टीरिया ही बनना पड़ता है। बैक्टीरिया के बाद लंबे समय बीतने पर ही बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन मंगल ग्रह पर बैक्टीरिया को इतना समय ही नहीं मिला कि वहाँ बड़े जीव उत्पन्न हो सके। इससे पहले ही एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड मंगल ग्रह से टकरा गया और उसने वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया। जिस समय मंगल ग्रह पर ये टक्कर हुई थी उसी समय एक दूसरा एस्टेरॉइड धरती से भी आकर टकराया था और उसने धरती को दो टुकड़ों में बांट दिया था, जिसमें से एक तो हमारी धरती है और दूसरा चांद है। लेकिन उस समय तक धरती पर कोई भी जीवन नहीं था। इस वजह से यहाँ पर तो विनाश होने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि इस टक्कर ने तो धरती पर जीवन की शुरुआत करने में योगदान ही दिया था। मंगल पर जब नासा ने अपना मिशन भेजा था तभी वहाँ पता चल पाया था कि यहाँ पर पानी उपलब्ध था। इससे वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया था कि मंगल पर एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचे पर्वत मौजूद हैं, जो कि एक ज्वालामुखी हैं। जब मंगल पर जीवन नष्ट हो गया तो फिर से यहाँ पर ज्वालामुखी ने लावा उगला, जिससे भाप निकली और बादल बने। फिर से मंगल ग्रह पर बरसे और वहाँ एक बार फिर जीवन की शुरुआत हो गई। लेकिन दूसरी बार जन्म लेने वाला ये जीवन भी मंगल ग्रह पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि मंगल सूरज से ज्यादा दूरी पर है, जिस वजह से वहाँ पर ऊष्मा उतनी नहीं जा पाती और यही कारण था कि यहाँ पानी बर्फ में तब्दील हो गया और जीवन एक बार फिर से नष्ट हो गया। उधर मंगल पर बैक्टीरिया जैसे जीव भी समाप्त हो रहे थे। इस तरफ धरती पर सुंदर जीवन शुरू हो रहा था और इसमें 4 चांद लगा दिए हमारे चंद्रमा ने, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने धरती को वो आधार दिया जैसा मंगल के पास नहीं था। वैसे तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि मंगल को एक दूरी पर नियंत्रित नहीं रख पाते, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और ये अपने गुरुत्वाकर्षण से धरती को एक तरफ झुका कर रखता है, जिसकी वजह से धरती पर सर्दी, गर्मी और बरसात होती है। यही वजह थी कि मंगल पर जीवन नष्ट हो गया और धरती पर जीवन का शुभारंभ हो गया। धरती पर जीवन के इतने समय तक टिकने का दूसरा कारण ये भी है कि धरती पर जीवन केवल बैक्टीरिया से ही नहीं बन पा, बल्कि समुद्र के अंदर और भी जीव पैदा होने लगे। हालांकि कुछ समय तक सभी जीव समुद्र में ही रहते थे, क्योंकि धरती के पास तब तक ओजोन परत नहीं थी, इसलिए कोई जीव समुद्र से बाहर निकलकर नहीं रह सकता था। लेकिन जब इन बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण किया तो धरती पर काफी मात्रा में ऑक्सीजन बन गई, जिससे बाद में ओजोन परत का निर्माण हुआ और ये ओजोन परत ही थी जिसने धरती के जीवों को समुद्र से निकालकर धरातल पर रहने का सहारा दिया। जब धरती पर जीवन समुद्र से निकलकर धरातल पर आ गया तो यहाँ पर बड़े बड़े जीवों का आवागमन हुआ, जिसमें डायनासोर तो कुछ ज्यादा ही बड़े थे, जिसने हजारों सालों तक धरती पर राज किया। और फिर आए डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक जीव जो अब तक धरती पर राज कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात इंसान की कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये शक्तिशाली जीव कब तक धरती पर रहते हैं और कब तक धरती एक सुंदर ग्रह बनी रहेगी, या फिर ये भी एक दिन मंगल की तरह वीरान हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपकी मंगल ग्रह पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।